सोल्जर्स, सर्जन्स, लीडर्स, ये लोग इमोशनलेस नहीं होते, पर जब ज़रूरत होती है वो इमोशंस को ऑफ कर देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ किलिंग इमोशन। इसका मतलब हार्टलेस बनना नहीं है, इसका मतलब है इमोशंस का स्लेव बनना बंद करना। क्योंकि जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता वो हमेशा किसी और के कंट्रोल में होता है। पार्ट 1, द बिगेस्ट लाई अबाउट इमोशंस। तुम्हें सिखाया गया है कि फील एवरीथिंग, एक्सप्रेस एवरीथिंग, उसे सप्रेस मत करो, यानी कि उसे दबाओ मत। लेकिन यह हाफ ट्रूथ है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इमोशंस एक सिग्नल होता है, ऑर्डर नहीं। फियर इज इक्वल टू वार्निंग, एंगर इज इक्वल टू बाउंड्री और सैडनेस इज इक्वल टू लॉस। प्रॉब्लम इमोशन नहीं है, प्रॉब्लम है इंस्टेंट रिएक्शन। जब इमोशंस तुम्हें मूव करने लगे बिफोर तुम सोच सको, उस मोमेंट में तुम ह्यूमन नहीं रहते, तुम प्रोग्रामेबल हो जाते हो। पार्ट 2, द मिस्ट्री ऑफ द कोल्ड वंस। कभी नोटिस किया है कुछ लोग कम बोलते हैं, कम रिएक्ट करते हैं, पर उनकी प्रेजेंस हैवी होती है। वो रूड नहीं होते, वो ड्रामेटिक नहीं होते, पर जब वो बोलते हैं रूम चुप हो जाता है। ये लोग इमोशनलेस नहीं होते, वो सिर्फ एक चीज जानते हैं, डिले। इमोशंस आए, रिएक्शन तुरंत नहीं। इसी गैप में पावर छुपी होती है। इस गैप को साइकोलॉजी में कहते हैं इमोशनल किल स्विच। सरल भाषा में इमोशंस को मारना नहीं, इमोशन को पॉज करना। पार्ट 3, व्हाई इमोशंस मेक यू वीक। जब तुम इमोशनल होते हो तुम ओवर एक्सप्लेन करते हो, तुम डिफेंसिव हो जाते हो, तुम वैलिडेशन मांगते हो, तुम बाउंड्रीज तोड़ देते हो, और सबसे डेंजरस तुम प्रेडिक्टेबल हो जाते हो। मैनिपुलेटर्स, नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक लोग इमोशंस को नहीं पढ़ते, वो रिएक्शन पैटर्न पढ़ते हैं। इसीलिए डार्क साइकोलॉजी का एक रूल है, इफ आई कैन कंट्रोल योर इमोशंस आई कैन कंट्रोल यू। पार्ट 4, किलिंग डज नॉट इक्वल टू सप्रेसिंग। यहाँ लोग गलती करते हैं। सप्रेस करना इज इक्वल टू इमोशंस को दबा देना, किलिंग इज इक्वल टू इमोशंस को प्रोसेस करके रिलीज करना। स्टोइक्स, मॉन्क्स, वॉरियर्स ये सब एक चीज को फॉलो करते हैं, इमोशन को ऑब्जर्व करो, नाम दो, एंगर या फिर फियर या फिर हर्ट, रिएक्शन डिले करो, डिसीजन काम स्टेट में लो। इस प्रोसेस में इमोशंस मर जाता है, वो भी नेचुरली। नो एक्सप्लोजन, नो ट्रॉमा और नो गिल्ट। पार्ट 5, द डार्क पावर ऑफ इमोशनल डेथ। जब तुम इमोशंस के स्लेव नहीं रहते तो तुम्हें इंसल्ट्स हिला नहीं पाते, रिजेक्शन तुम्हें डेस्परेट नहीं बनाता, साइलेंस ऑकवर्ड नहीं लगता, लोनलीनेस स्ट्रेंथ बन जाता है। तुम लोगों से नहीं सिचुएशन से ऊपर उठ जाते हो और दुनिया एक सच को फॉलो करती है, काम माइंड इज इक्वल टू डोमिनेंट माइंड। इसीलिए लोग उनसे डरते नहीं, उनको सीरियसली लेते हैं। पार्ट 6, द फाइनल रियलाइजेशन। इसका मतलब है तुम डिसाइड करते हो कब फील करना है और कब नहीं। तुम्हारा दिमाग ड्राइवर सीट में होता है और दिल पैसेंजर होता है, क्योंकि जब दिल ड्राइवर बन जाता है तो एक्सीडेंट निश्चित रूप से होता है। तो ये रही एक फुल समरी। तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और जाते जाते इस लाइन को याद रखना, इमोशंस को मारना सीख लो, वरना दुनिया तुम्हारे इमोशंस से खेलेगी।